नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दिन भर गहमा गहमी रही। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के बाद 5 मई की अगली तारीख लगा दी गई है। अब 5 मई को अगली सुनवाई होगी। तारीखों तक सरकार को जवाब देना है। सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन के भीतर सरकार जवाब देगी। सीजेआई ने यह बात कही और जब सरकार अपने जवाब दाखिल कर देगी उसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को मिलेगा। अभी वक्फ बोर्ड काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। रजिस्टर्ड वक्फ बाय यूजर संपत्ति डी नोटिफाई नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही साथ रजिस्टर्ड संपत्ति पहले की तरह बनी रहेंगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा हुई और आज पूरा दिन बड़ा गहमा गहमी का रहा। 75 याचिकाएं इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए 5 मई की तारीख लगा दी है। संभव हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर दिल्ली से सीधे जुड़ गए। संभव, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में आज? जी बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई, दूसरे दिन की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स की बात करूं तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण बात जो कही वो यह कही कि यथास्थिति बनी रहनी चाहिए ताकि सभी पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहें। और इसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से का जो आश्वासन था वो दर्ज किया, ऑन रिकॉर्ड किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई तक राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ ट्रिब्यूनल जो काउंसिल है, परिषद है, उसमें कोई नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण बात सॉलिसिटर जनरल ने कही, जिसको यहाँ पर जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई भी पहले से जो पंजीकृत वक्फ संपत्ति है, चाहे वो अधिसूचना हो या फिर गजट के माध्यम से घोषित की गई हो, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और वक्फ काउंसिल्स को 7 दिन के अंदर एक एफिडेविट फाइल करने को कहा है, हलफनामा फाइल करने को कहा है। और उसके बाद 5 दिन का समय याचिकाकर्ताओं को दिया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें। साथ ही साथ कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 5 मई को करेगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि 70 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी थी और लगातार लगाई जा रही थी, हियरिंग चल रही थी। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सी आप 5 पिटीशन चुन लीजिए। 5 पिटीशन, बाकी पिटीशन को या तो हम डिसमिस कर देंगे या आप अपने आप ही विड्रॉ कर लीजिए। कोई सी 5 पिटीशन चुन लीजिए, उस पर हम सुनवाई कर लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में आज रहे। आज की सुनवाई लगभग एक आधे घंटे या 45 मिनट के आसपास रही। कल की सुनवाई तो बहुत महत्वपूर्ण थी। 2 घंटे तक सभी पक्षों को लगभग सुप्रीम कोर्ट ने सुना। स्टार्टिंग हुई सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के द्वारा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर स्टे लगाने की बात कही कि जो वक्फ कानून है स्टे लगा दिया जाए। इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो केंद्र सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़े हुए, उनसे तमाम सवाल जवाब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट ने किए। केंद्र सरकार से कई सवाल जवाब किए। केंद्र सरकार ने कुछ समय मांगा था कल भी, आज भी। शुरुआती आर्गुमेंट में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता अपनी बात रख रहे थे तब उन्होंने समय मांगा था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से अपना रुख रखा जाता है, क्या केंद्र सरकार अपना पक्ष रखती है, रिकॉर्ड पे पक्ष रखती है। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई बड़ी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है संभव, आप नजर बनाए रखिएगा। खबर पर आगे जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।